एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं। स्वीकार किया गया कि पेपर लीक हुआ है, फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जा रहा है। 1 महीने के भीतर हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें। एनटीए सनी लियोनी का एडमिट कार्ड पर फोटो लगा करके भेज देती है। सिलेबस आउट नहीं होता है, नीट का पेपर आउट हो जाता है। कितना मजेदार सरकार है बताइए। क्यों? क्योंकि एक से एक नमूने मंत्री हैं कि एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। कल सुबह प्रधानमंत्री जी का मेल आया उनके ऑफिस से और विदेश में उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनंद फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। दिक्कत यह है कि जब प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त को ही देश मान लिया जाता है तो देश हित की हर बात देश विरोधी लगने लगती है। आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं। साहब वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं है कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में, उनको उनके पद से हटाने में। ऐसी क्या मजबूरी है। फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जा रहा है। 1 महीने के भीतर 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को फिर से नीट का एग्जाम देना है। अभी नीट के मामले में प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या की खबरें आने लगी, फिर सीबीएसई का मामला आ गया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के इतने मुद्दे उठ करके आए, इतनी समस्याएं उठ करके आई और उस पर जवाब देने की बजाय सरकार के समर्थक पत्रकार जो है विद्यार्थी को ही पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिए। आज इस देश की स्थिति ये है कि यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है और हर परीक्षा, देश की हर महत्वपूर्ण परीक्षा को करवाने की जिम्मेवारी उस एनटीए को दे दिया गया है जिस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक करके देख लीजिए। उनका बैकग्राउंड सरकार में बैठे हुए लोगों से राजनीतिक संबंध का बैकग्राउंड है। ऐसी क्या मजबूरी है कि ऐसे निदेशकों को राजनीतिक लाभ के लिए अपनी पार्टी, अपने विचारधारा के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जाता है, फिर उस एजेंसी के द्वारा लगातार अयोग्य तरीके से परीक्षा कंडक्ट कराने की असफल कोशिश की जाती है। हम देश के विद्यार्थियों और नौजवानों से ये अपील करना चाहते हैं कि सिस्टम की खामी और कमी को आप अपने मत्थे मत मढ़िए। सिस्टम अपनी कमी को, अपने फेलियर को आपके माथे पर नाकामी के रूप में मढ़ना चाहती है, लेकिन आपको इन परिस्थितियों से किसी और की गलती के चलते अपनी जान गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जान गंवानी ही है तो अपने हक के लिए लड़कर मरेंगे, आत्महत्या करके नहीं मरेंगे। इसीलिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पूरे देश में पेपर लीक के सवाल पर लगातार सड़कों पर है। देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें,
अपनी मजबूरी से बाहर आकर के अयोग्य, शिक्षा के लिए अयोग्य शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई करें, उनको बर्खास्त करें, दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, जीरो टॉलरेंस के साथ पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए और इस देश की परीक्षाओं के चलते, परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के चलते जो देश के भविष्य का, देश के नौनिहालों का गला घोटा जा रहा है, इसको बंद किया जाए। और आप एनटीए की कारस्तानियों को अगर सुनेंगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको रोना भी आएगा। एनटीए सनी लियोनी का एडमिट कार्ड पर फोटो लगा करके भेज देती है। आप सिर्फ एडमिट कार्ड जो भेजा जाता है, उस एडमिट कार्ड पर एक रिपोर्ट बना करके देखिए कि दुनिया भर के हस्तियों का फोटो लगा करके एडमिट कार्ड भेजा जाता है। कोई भी वेबसाइट, डिजिटल डंडा सरकार चलाना सीख गई है, सोशल मीडिया बैन करना सीख गई है, लेकिन अपना वेबसाइट सरकार का नहीं चल रहा है। कोई भी वेबसाइट ठीक से नहीं चलता है। सारा का सारा महकमा, प्रधानमंत्री से लेकर के नीचे तक का अफसर रील बनाने में व्यस्त है। एआई का इतना ही इस्तेमाल हो रहा है कि सब लोग रील बना रहे हैं। एनटीए रील बना रहा है, सीबीएसई रील बना रहा है, लेकिन उसके हेल्पलाइन नंबर पर कभी कॉल करके देखिए, आप उसके पेमेंट गेटवे को जाकर के देखिए, आप वहां पर जो अपलोड किया गया है क्वेश्चन पेपर, उसकी क्वालिटी जाकर के देखिए, उसका मार्किंग सिस्टम जाकर के देखिए। सिलेबस आउट नहीं होता है, नीट का पेपर आउट हो जाता है। कितना मजेदार सरकार है बताइए। क्यों? क्योंकि एक से एक नमूने मंत्री हैं। बस एक बार जा करके उनके सोशल मीडिया को देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा, आप बस एक बार जाइए और एनटीए का रील देखिए और वहीं से आप प्रधानमंत्री का रील देखने के लिए चले जाइएगा, लगेगा कि दोनों का स्क्रिप्ट कोई एक ही आदमी लिखा है। हवाबाजी, काम जीरो, हवाबाजी दुनिया भर का, पूरे गुब्बारे में सिर्फ और सिर्फ गैस भरा हुआ है। और जो ही आप सवाल पूछिएगा तो वो सवाल नहीं है, वो सुई है, और गुब्बारे की तरफ बढ़ती हुई सुई, इसका मतलब गुब्बारे का हवा निकल जाएगा। इसीलिए सरकार को सवालिया लहजे में कोई भी मजाक पसंद नहीं है, कोई भी मजाक पसंद नहीं है, क्योंकि सारा कॉमेडी सरकार खुद करती है, गंभीर टोन में करती है, सीरियस टोन में। और ये कॉमेडी है, ये कॉमेडी है कि विश्व गुरु का दावा करने वाली देश के पास एक परीक्षा ठीक से कंडक्ट कराने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं बचा है। और ऐसा नहीं है कि इस देश में परीक्षाएं नहीं हुई हैं, इस देश में परीक्षाएं होती रही हैं, सब लोग परीक्षा पास करके ही यहाँ बैठे हुए हैं, सरकारें चलती रही हैं, विश्वविद्यालय चलते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अनोखी सरकार बनी है। यह सरकार अनोखी इस मामले में है कि अगर इस सरकार से आपने कोई सवाल पूछा तो आपको देशद्रोही साबित किया जा सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.